इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी से बात करूंगा एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के 40 शिफ्टों में पूछे जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सवालों के बारे में। जैसा कि मेरी पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज के 40 शिफ्टों का कंप्लीट निचोड़ कराया था, सारे सवाल मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक वैसे ही आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के वे सभी सवाल जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में 2025 में एजुकेटिव पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि 40 शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। अगली जो क्लास आएगी, अगली जो वीडियो होगी, उसके अंदर आपको डिस्काउंट के क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सवालों को खात्मा करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का गेम ओवर करते हैं और एजुकेटी का खेल खत्म करते हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी को बहुत बहुत मेरा हाथ जोड़ करके मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक दुकानदार दो शर्टों को 500 रुपए में बेचता है, मतलब दो में से प्रत्येक को 500 में। तो प्रत्येक को 500 का मतलब ये है मेरे भाई कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, तो सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो पहली पे तो होता है 25 का फायदा, दूसरी पे 25 का नुकसान। तो 25 के फायदे का मतलब क्या है कि 4 का माल 5 में बेचा होगा, दूसरे ने 4 का माल 3 में बेचा होगा। तो ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया इसका एसपी। अब वो कहना ये चाहता है कि एसपी बराबर है तो आप ऊपर करो 3 से गुणा और नीचे करो 5 से गुणा। तो आपको इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 5 से करना पड़ेगा। अरे भैया तो मेरे भाई इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 20। इधर एसपी देखो बराबर हो गया क्या, 5 दिए 15 और 5 दिए 15। यस सर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप सभी से ये पूछूं कि इसका सीपी कितना हो गया ओवरऑल, तो आप बोलोगे 12 और 20 32। और मैं ये पूछूं एसपी कितना हो गया ओवरऑल दोनों का, तो आप बोलोगे 30। सर 30 का माल, सॉरी 32 का माल 30 में जाने लग रहा है सर, 2 का नुकसान हो रहा है कितने पर, 32 पर कितना परसेंट, तो आप बोलोगे गुणा के 100। 2 से काटा 32 को 16 बार और 1/16 क्या बनाता है, बोला सर ये बनाता है 6.25%। तो 6.25% का इसको क्या हो जाएगा बच्चे, लॉस हो जाएगा। इन विच ऑप्शन, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अब ये एजुकेटी ने पूछा है, लेकिन ये तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। टीसीएस तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछता है भर भर के, ठीक है ना। तो मेरे भाई टीसीएस के सवाल काफी सारे एजुकेटी ने उठाए हैं, क्योंकि एआई से बनाया गया पेपर है। तो एआई कहाँ से उठाएगा, पहले से ऑलरेडी जितना कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो टीसीएस का ही पड़ा हुआ है। तो बच्चों के मन में ये भ्रमता रहती है कि हम टीसीएस पढ़ें कि नहीं पढ़ें। देखो ये क्वेश्चन भी टीसीएस का ही है, ठीक है। ये तो खैर आसान भी है बहुत। कि एक व्यक्ति 8 शर्ट 4,000 रुपये में खरीदता है और 6 शर्ट 3900 रुपये में बेच दी, 2 शर्ट फेंक देता है, तो कुल लाभ, तो 4,000 का माल 3900 में बेच दिया, 100 का नुकसान हो गया, 100 रुपए का लॉस है। भाई एक दुकानदार ने क्या किया है, 8 शर्टें खरीदी हैं और 8 शर्टें का जो सीपी है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 4,000 रुपये। और इसने 6 शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है, 3900। इसने 2 शर्ट्स फेंक दी, यानी इन पर कोई भी पैसा इसको नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे ना कि सर ऐसे कैसे ऑप्शन से हो गया। मेरे भाई 4,000 सीपी है, रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछता तब भी थोड़ा बहुत करना पड़ता। तो यहाँ 4,000 पे 3900 ही मिले हैं, तो इसको 100 रुपए का क्या हो गया बेटा, 100 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है भाई, तो 100 रुपए का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। कहता है एक व्यवसाय में निवेश किया गया, ठीक है, पहले बरस में 25% का लाभ हुआ। मुझे नहीं पता निवेश कितना किया गया, मैंने क्या किया कि जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है उस इन्वेस्टमेंट को मैंने मान लिया कि ये 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब 100 रुपए पर पहले बरस में होता क्या है कि 25% का लाभ होता है, तो 4 से 5 हो गया होगा इसका निवेश। दूसरे में 20 की हानि होती है, तो 5 से कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी। तीसरे बरस में 10% का लाभ, मतलब 10 से 11 हो गई होगी। तो 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो मैंने क्या पाया कि 3 साल के बाद इसका जो निवेश है वो 110 रुपीज हो गया। 100 रुपए से 110 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया, 10 रुपया। लेकिन 10 रुपया बढ़ा है 100 पर, तो कितना परसेंट बढ़ा होगा, तो 100 पर परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, ध्यान रखना। 10% इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। 10% का मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एक दुकानदार 100 पेन 10 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है।
उसने 60 पेन 20% के मुनाफे पर बेच दिए। मतलब इसने किया क्या भैया रे, इसने 60 पेन बेचे हैं, ठीक है, 60 पेन। अच्छा 100 में से 60 बेच दिया तो बचे कितने होंगे, 40 पेन। यस सर, टोटल पेनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 100 पेन। मैं इसका रेशियो बना लेता हूं संख्या का, 20 तिये 60 और 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, टोटल संख्या मेरे पास 5 हो गई। अब पहले तो इसको 20% का मुनाफा प्रॉफिट आ रहा है और शेष पे इसने 10% का नुकसान लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों 3 से 20 का गुणा करेंगे तो मुझे समझ आया कि ओवरऑल 60% का प्रॉफिट हुआ, और 2 से गुणा 10 का करेंगे तो यहां इसको 20% का नुकसान हुआ। तो 60 का प्रॉफिट 20 का नुकसान, इसको ओवरऑल गेन परसेंट आ गया 40%। 40% का लाभ हुआ है कितने आर्टिकल्स पे, कितने पेनों पे, 5 पे। तो ऑन अ होल ट्रांजैक्शन ही गेन परसेंट इज 8%, तो इसको 8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए थी सवाल बनाने की। हालांकि आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं कि सर सबसे पहले टोटल सीपी के बारे में बात कर लो कि 100 पेन खरीदी हैं 10 रुपए के पेन के हिसाब से, तो इसका सीपी हो गया सर 1000 रुपए टोटल। अब सर प्रॉफिट की बात की जाए तो 60 पेन बेचता है, लेकिन एक पेन आई तो 10 की थी, इस पर प्रॉफिट लेता है 20% का, मतलब 1/5 का। तो 1/5 का मतलब 5 दूनी 10, तो इसको यहाँ 120 रुपए का फायदा हो रहा होगा। दूसरा, ये लॉस कितना उठाता है, तो भैया 40 वस्तुएं बची हैं बेचने को, एक पर 10% का लॉस होता है और एक 10 रुपए की है, तो मेरे भाई यहां इसने नुकसान उठाया 40 रुपए का। 120 का फायदा 40 का नुकसान, तो इसने फिर भी प्रॉफिट लिया 80 रुपए का। कितने पर, बोला इसने प्रॉफिट लिया 1000 पर। कितना परसेंट गुणा कर 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो इसको जो प्रॉफिट होगा भैया वो होगा 8% प्रॉफिट। ठीक है, बट ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसे आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 4 नंबर के बाद अगले 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति को अपने निवेश पर 10% का लाभ हुआ। अच्छा जी, इसने निवेश कितना किया, इसने निवेश किया है 5000, 10% का लाभ हुआ, ठीक है, और उसको निवेश कर दिया तो 11/10 हो गया। 2 साल के बाद तो वापस से 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 11 का गुणा 121 हो गया, और इसका गुणा करेंगे 5 के साथ, पीछे एक जीरो, तो 12 पंजे 60, 5 एकन 5। तो 2 साल के बाद 5000 रुपए के निवेश के उसको मिलेंगे बेटा 6050 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। परसेंटेज की क्लास को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया है। अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास मिलेगी। अब आपको सारे टॉपिक्स की धीरे धीरे क्लास मिलने लगेगी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। अच्छा मैं क्या करता हूं कि मुझे नहीं पता पहले सीपी क्या था, तो मैंने क्या किया कि यार पहले जो सीपी इसका जो भी था, मैंने इस सीपी को 100 रुपया मान लिया। ठीक है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को ये बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 25%। अच्छा, और पहले ये देखो, और लाभ भी 20% से 30% हो जाता है, मतलब इसको पहले का जो प्रॉफिट था वो 20% था। तो अगर पहले का प्रॉफिट 20% था तो इसके सेलिंग प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका सेलिंग प्राइस 120 होगा। लेकिन आज कहता है कि इसके विक्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाता है। ये बोला 25% बढ़ा दिया, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो 1/4 की वैल्यू 120 का 1/4 करोगे तो 30 बढ़ाओगे, 30 बढ़ाओगे तो आज इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। आज सेलिंग प्राइस इसका 150 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि 150 पे जब जैसे ही 25% बढ़ाया तो लाभ पहले जो 20 का था ना, अब वो 30 का हो गया। मतलब क्या है कि जो भी इसका सीपी रहा होगा, मुझे नहीं पता सीपी इसका क्या रहा है, लेकिन ये समझ में आया कि 150 पे इसको प्रॉफिट 30% का हो रहा है, तो 130 का, तो 130 की वैल्यू 150 है, तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी। तो मेरे भाई आप यहां जीरो से जीरो काटोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि जी इसका जो सीपी है नया वाला वो 1500/13 रहा है। पुराना सीपी कितना था, तो आप बोलोगे पुराना सीपी इसका 100 था, तो 100 से माइनस जैसे ही करोगे तो 13 एलसीएम लोगे 1300, 1500 में से 1300 जाएगा तो ये आ जाएगा 200/13, यानी 200/13 बढ़ा है। कितने पर, 100 पर। कितना परसेंट, गुणा कर दो 100 से, बटे में 100, 100 लिखो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
13 एकन 13 मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास कितना बचा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास बचा यहाँ से 770 हो गया। तो 13 पंजे 65, 15 पे आंसर आएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 15.38%। इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो इतना बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बेटा 15.38% की। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, एक विक्रेता एक कॉम्बो डील देता है 2 शर्ट की कीमत में 3 शर्ट, मतलब कि उसके पास से कीमत जा रही है 3 शर्टों की और पैसे आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो 2 का। तो एक का नुकसान हो रहा है 3 पर कितना परसेंट? तो आप बोलोगे सर इसको नुकसान हो रहा है 33.33% का लॉस हो रहा है। इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। अभी तक 7 सवाल हमने कर लिए थोड़ी सी देर में। आपको लगा कि कोई भी सवाल ऐसा है जो टीसीएस ने नहीं पूछा? अभी तक के सारे सवाल टीसीएस के हैं, एक भी सवाल मेरे को तो लगा नहीं कि जो एजुकेटी ने कुछ नया बनाया है। चलो, है ना। कहता है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 5% की हानि पर। जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, अलग अलग कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो तुरंत आप क्या लगा दो? एलिगेशन। पहली पर इसको होता है 10% का प्रॉफिट और दूसरी पर होता है बेटा 5% का नुकसान। ठीक है। ओवरऑल दोनों पर कुल मिलाकर के क्या होता है वो चीज समझनी पड़ेगी। तो इसको होता है 100 रुपए का लाभ, लेकिन इस 100 रुपए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 5000 दोनों का कुल निवेश है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, कितना परसेंट? 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा ऑन अ होल ट्रांजेक्शन ही गेन 2%। 2%। अब मेरे भैया 10 में से 2 जाएगा तो यहां तो बचेगा 8। 2 में से आप घटाओगे माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो इधर आ जाएगा 7। अब आपने क्या करना है? तो लाभ देने वाली वस्तु पर निवेश कितना था, मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रॉफिट होता है उस पर कितना निवेश किया गया। तो प्रॉफिट वाली वस्तु तो मेरी 10 वाली है। तो पहले ये देखो टोटल निवेश कितना है, 7 और 8 15 है। तो 15 की जो वैल्यू है आपके पास वो 5000 है। ठीक है, 15 की वैल्यू 5000 है। मेरे प्यारे बच्चों 7 की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 5000 बटा में 15 गुणा के 7। 5 से काटोगे तो ये कटेगा 1000 बार और यहाँ कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 7। अब आप इसको काटोगे तो ये 23 तिया 69, 23 पे आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 तिया 69, 2323, 2333.33, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक व्यवसायी वस्तुओं खरीदने में 50,000 रुपए का निवेश करता है तथा परिवहन पर 5,000, भंडारे पर 3,000। अच्छा, एक चीज समझ लो इस सवाल से, शायद हो सकता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ा होगा, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, क्योंकि मैं मैथ्स उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको कि यहाँ बिगनर भी बच्चा मेरे साथ सीख सके। कि जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं और उसके बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग पर, बेल्डिंग पर, लाने ले जाने में जितना भी खर्चा होता है बेचने से पहले, वो सब लागत मूल्य में काउंट होता है, यानी वो सब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों 50,000 में तो इसने खरीदा, 5,000 ट्रांसपोर्ट, तो 55 हो गए, 3,000 भंडारे पे मतलब 58,000। तो आप कह सकते हो इसका जो सीपी है भैया वो है 58,000 रुपए, और इसका जो एसपी है वो कितना है फिर? तो इसको बेचा गया है 63,000 में। तो आप एक काम करो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 58 का माल 63 में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इतने पर 58 पर कितना परसेंट गुणा 100। अब ऐसी कैलकुलेशन आप किस तरीके से बनाओगे वो समझो। अगर 58 का 10% कैलकुलेट करोगे तो 5.8 आएगा, तो 10 से कम आंसर आएगा। लॉस तो हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता, तो 10 से कम आएगा। तो 10 से कम आएगा, थोड़ा ही कम आएगा लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं आएगा। ठीक है, तो 7 हो नहीं सकता, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? 8.68। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो 58 है ना, इसका 8%, तो यहां पॉइंट लगा दो। 8%, तो 8 8 64 का 4, 8 पंजे 40, 40 है ना।
8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 पंजे 40 और 4 46, तो ये 4.64 है। देखो 8% पे 4.64 आ गया और आगे भी 0.62 टाइम कट रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये एजुकेटी ने बस ये थोड़ा सा ठीक किया है कि इसने ऑप्शन बहुत दूर दूर आपको दिए हैं जिससे कि आप समझ सको। तो 8.62% का प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन में यहां उलझ गए होंगे और उलझते रहे होंगे जिन्होंने समय गंवाया होगा, तो आपको कैलकुलेशन की ये अप्रोच रखनी है। ठीक है भाई, अगला सवाल। एक कैन में 40 लीटर तेल है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है, दूसरी कैन में 60 लीटर तेल है जिसकी कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। दोनों को मिलाया जाता है 20 रुपए प्रति लीटर तेल 20 लीटर तेल को 70 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि होगा? मेरे भाई एक कैन में 40 लीटर तेल है, समझना पहली जो कैन है उसके अंदर 40 लीटर तेल है और इसकी कीमत है 50 रुपए प्रति लीटर, तो इसकी टोटल कीमत हो जाएगी 5 चौके 20, 2000 रुपए। यस सर। दूसरी जो है वो 60 लीटर की है कैन, कितने की है? 60 लीटर की, और इसकी कीमत भी 60 रुपए लीटर है बेटा, तो इसकी टोटल कीमत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 3600 रुपए। तो मेरे पास कुल कीमत कितनी हो जाएगी, यानी कुल सीपी अगर मैं पूछूं तो कुल सीपी हो जाएगा आपके पास 5600 रुपए। ठीक है, लेकिन आपके पास आप यहां एक चीज और भी समझो कि आपके पास ये मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे 60 और 40 100 लीटर, तो 100 लीटर की जो मात्रा है अगर आप इससे भाग लगाओगे तो 1 लीटर का जो सीपी है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 1 लीटर का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा बेटा? 56 रुपए। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसने 20 लीटर तेल बेचा है, तो पहले मैं ये पता कर लूं कि 20 लीटर तेल का सीपी कितना होगा। तो 20 लीटर का सीपी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी 56 गुणा के 20 कर दो आप, तो 56 दूनी 112, 1120 रुपए। अब मैं 20 लीटर का आपसे पूछता हूं कि 20 लीटर का सर एसपी क्या होगा? तो भैया ये बेच रहा है 70 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 70 के हिसाब से 20 को बेचेगा, तो 7 दूनी 14, यानी 1400 रुपए। अब मैं आपसे ये पूछूंगा यहां पर कि सर 1120 रुपए की चीज 1400 में बेची जाती है तो कितने का फायदा? तो 80। तो आप बोलोगे सर यहां इसको 280 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सॉरी, लॉस है यार, ये तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट कहां है? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है? तेरी ओर खिंचा जा रहा है, जाने ये कैसी डोर है। बोल भाई, बात आई ना समझ में? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब 750 रुपए में बेचता है और उसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये, टीसीएस का फेवरेट। इस 750 का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। देखो 15 किलोग्राम सेब बेच के आया, मैंने मान लिया कि 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपया है, तो 15 किलोग्राम की लागत मूल्य 15 हो जाएगी। इसको 5 किलोग्राम सेब के सीपी पर ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम का 1 रुपया है, तो 5 किलोग्राम का इसको प्रॉफिट 5 का हो रहा होगा। अगर मैं एसपी की बात करूंगा तो 15 और 5 20 एसपी हो जाएगा। मेरे भैया आप मुझे एक बात बताओ कि 15 पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट? तो 5 का प्रॉफिट है 15 पे कितना परसेंट? आप इसका डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे भाई 5 से काटा, 5 दिए 15 और 3 से काटूंगा इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 33 इंटीजर, अच्छा पॉइंट में है 33.33% का रियल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा इसको। बोलो ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल बच्चन। क्लियर है भाई? बोल बच्चा है। अगला सवाल बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के कई सारे सवाल एजुकेटी ने पूछे हैं। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 2 वेरिएशन में सवाल पूछे हैं और ये लिख के रख लो, ये दोनों सवाल, एक ये है और एक आगे आएगा,
मैं आगे कराऊंगा उसको आपको। ये आपको 2026 की जो भी परीक्षा है ना आपकी, उसमें पूछा ही पूछा जाना है 100%। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे उसने कहा कि एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे हैं, एक C1 C2 और C3, और इनके विक्रय मूल्य आपको दे रखे हैं, C1 C2 और C3। अगर मैं इनके एसपी के बारे में बात करूं तो इनके एसपी का रेशियो दे रखा है आपको कितना कितना, 3:4:5। अब मुझे इनका चाहिए सीपी। तो मेरे भैया एक बात बताओ, C1 पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का लाभ, मतलब तीन जो वैल्यू है वो 125 की वैल्यू है, तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। तो आप सीधे लिख सकते हो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिये 12। तो आप लिखोगे 12/5। 5 से किसी भी नंबर को भाग लगाओ, ऊपर वाले का डबल करो, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका सीपी आपके पास आ जाएगा 2.4। या आप फ्रैक्शन से डायरेक्ट जा सकते थे। C2 पर 10% का लाभ, मतलब ये जो 4 वैल्यू है आपके पास वो 11 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू चाहिए आपको। तो ये आ गया आपके पास 40/11। और अगर इसको मैं काटूं तो 11 तिये 33, 7 बच गया, 11 छिक्के 66। तो अप्रोक्सीमेशन की बात चल रही है, तो मैंने इसको 3.6 ही लिख दिया। C3 पर 20% की हानि होती है, मतलब जो 5 है ये 20% का मतलब 1/5 है ना, या तो 80 लिख लो, या 20% का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स 1/5 हो गया, 5 पे 1 का लॉस, मतलब ये 4 की वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4। 25/4, 4 से काटता हूं तो 4 छिक्के 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया मेरे पास 6.25। बोलो जी हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास टोटल एसपी कितना आ गया, तो 5 और 4 9 और 3 12, और सीपी तो आप बोलोगे सर 36 और 24, यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया भाई, 60 हो गया, यानी 3 और 2 5 और 6 और 4 10, 6 हो गया, और 6 और 6 12, तो ये 12.25। हालांकि ये वैल्यू अभी आगे और भी चल रही होगी, जहां मैंने 3.6 लिया है वो आगे 3 पॉइंट के बाद और भी चल रही होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में पूछा तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो एक चीज समझ में आ गई कि सर इसको तो यहाँ लॉस हो रहा है ना, यस सर, इसको यहाँ क्योंकि 12.25 में खरीद के 12 में बेचा जा रहा है अप्रोक्सीमेशन में, तो इसको 0.25 का लॉस हो रहा है, 0.25 का। कितना परसेंट, अगर आपको ये लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है कि लॉस परसेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे 0.25 बटा में 12.25 गुणा के 100। अब आप पॉइंट से तो पॉइंट खत्म कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कि सर यहां पे लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो एक तो ये ऑप्शन काट दो और एक ये ऑप्शन काट दो। अब समझना आप मेरे साथ कि सर मुझे इसको 25 से मैं काट लेता हूं, इजीली कट रहा है, या मैं एक काम करता हूं कि सर अगर मैं इसका 1% कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास 12 आएगा, 12.25, लेकिन 2 करूंगा तो 12 दूनी 24, लगभग 25 में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास जो 2% के आसपास प्रॉफिट वाला आंसर होगा वही, सॉरी लॉस वाला होगा वही आंसर है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2.33%। आप ऑप्शन से जा सकते हैं या आप इसको काट भी सकते हैं, वैसे तो आप ऑप्शन से चले गए तो ये आ गया 2.33% का लॉस। ठीक है, या 25 से काटो तो 25 चौके 100 हो गया, 22 बचा, 25 निम्मा 225। अब आप 49 से काटोगे तो 49 दूनी 98, 2 पे ही जा रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कैलकुलेशन की आपके पास ये अप्रोच होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि ऊपर वाला नीचे वाले का कितना परसेंट है, तो आप डायरेक्ट बना देंगे। एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2026 के लगभग सब एग्जामों में घूमने वाला है। इसमें क्या कहता है, एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहले तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक 20 रुपए में खरीदता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सीपी के बारे में इसके, तो मेरे भाई इसने क्या किया है कि बोला जी ये खरीदता है 20 रुपए में 5 नोटबुक। ठीक है, पहले प्रकार की है ना, फर्स्ट टाइप की। दूसरा खरीदता है दूसरी नोटबुक 9 रुपए में 2, 9 रुपए में 2 नोटबुक खरीद रहा है दूसरी। तीसरी खरीद रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरे प्रकार की जो नोटबुक खरीद रहा है वो 10 नोटबुक खरीद रहा है 45 रुपए में, यानी कि 45 रुपए में खरीद रहा है 10 नोटबुक।
आप इसको काट के यहां से सीपी का रेशियो नहीं बना सकते कि 5 4 20 हो गया, ये 4.5 हो गया और ये भी मेरे पास 4.5 हो गया जब इसको मैं काट दूंगा तो। ठीक है, तो ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। अब आपके पास एक नोटबुक का पैसा आ गया, हालांकि आपको ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहो तो आप इस लाइन को हटा सकते हो, चाहो तो अभी लिखा रहने देता हूं ताकि आप बाद में समझ पाओ। और वह इन्हें 3 अनुपात यानी कि इनकी जो मात्रा मिलाता है वो 3 इसकी लेता है, 4 इसकी और 3 बेटा इसकी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ? ये सर, ये बताना है आपको, वह इन सभी नोटबुकों को 19 रुपए में 4 के हिसाब से बेचता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं आपसे, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में क्या पाया कि 19 रुपए में 4 नोटबुक बेचता है, तो एक नोटबुक की कीमत उसके पास क्या पड़ेगी? तो ये पड़ेगी 4 4 16, 3 बचा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 4.75 रुपीज एक नोटबुक की। लेकिन नोटबुक कितनी मिलाई है? 3 और 4 7 और 3 10, तो आप यहाँ 10 से गुणा कर दो जिससे आपको टोटल एसपी मिल जाए। तो टोटल एसपी हो जाएगा आपके पास 47.5। ये हो गया आपके पास कुल एसपी। लेकिन कुल सीपी भी तो बनाना होगा। यस सर, तो 4 तिये 12, 45 चौके 180 यानी 18, 45 तिये 135 यानी 13.5। तो आपके पास कुल सीपी कितना हो गया? तो 12 18 30, 30 और 13 के बारे में बात करूं तो मेरे पास टोटल सीपी हो गया 43.5। 18 12 30 और 13 43, 43.5। लेकिन मेरे पास कुल एसपी कितना है? तो एसपी है मेरे पास 47.5। तो मुझे तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना। यस सर, कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे यहाँ? लगभग मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है 43.5 से 47, कितना ज्यादा है जी? 4 ज्यादा है। 4 का प्रॉफिट हो रहा है 43.5 पे। कितना परसेंट गुणा 100? अब मुझे ये प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये 10% बच्चा ही इस सवाल को बना के आया, ये मान लो। बहुत सारे बच्चे इन सवालों को छोड़कर आए हैं। यार आप एक चीज देखो, अगर आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 4.35 आएगा, लेकिन ऊपर वैल्यू 4 है, तो 10 से आंसर कम होगा प्रॉफिट में। लॉस हो नहीं सकता, लॉस वाले हटा दो। तो 10 से कम होगा, 10 भी नहीं हो सकता, तो 10 से कम एक ही ऑप्शन है 9.2%। खत्म हो गया सवाल। तो ये आ जाएगा काट पीट करके कितना? 9.2% आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके बताया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। मैं यहाँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे कि बिगिनर बच्चा है ना वो भी सीख जाए। ठीक है, मेरी ये कोशिश है। कहता है एक फूल विक्रेता ने 800 रुपए में 200 फूल खरीदे, 20 फूल मुरझा गए, बेचने के लायक नहीं थे। जब 200 फूल खरीदे थे इसने, तो 200 में से अगर 20 खराब हो गए तो मेरे पास बच्चे कितने होंगे? 180। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि 800 रुपए में ये चाहता है कि मैं 800 के लेके आया, मुझे 30% का लाभ हो जाए, मतलब 130/100 में बेचना चाहता है। ठीक है, और कितने बेचना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 13 अट्ठे 104 यानी 1040 में बेचना चाहता है। कितने? 200 में से 20 खराब हो गए तो 180। मेरे भाई अगर मैं इसको काटूंगा तो 18 छिक्के 108 यानी 18 पंजे 90, है ना? 18 पंजे 90, तो 5 पे जाएगा तो एक ही आंसर है। तो ये बेचेगा 5.78%। सॉरी, परसेंट नहीं, रुपए में ना। 5.78 रुपीज, ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 पे ज्यादा हो रहा है ना। तो 5.78। आ जाओ, अगले सवाल में क्या कह रहा है? ये देखो वही सवाल है जो मैंने अभी आपको कराया, ठीक वैसा वैसा ही सवाल है। एक बात बताओ मेरे भाई, 4 आम इसने 10 रुपए के खरीदे हैं। अब मैं डायरेक्ट यहां सीपी लिखूंगा। ठीक है, कि 4 आम इसने 10 रुपए में 4 आम खरीदे हैं, तो आप क्या करोगे कि 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो भैया एक आम की कीमत 2.5 रुपए हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक आम की कीमत 2.5 रुपए। रेशियो लिखो, लिखो मत लिखो, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 दो। चलो, दूसरे आम की कीमत यानी 12 रुपए में 5 आम खरीदे हैं, तो मैंने बताया ऊपर का डबल, एक अंक के बाद पॉइंट, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 2.4 रुपीज। दूसरे प्रकार के यानी फर्स्ट टाइप के मैंगोज, ये सेकंड टाइप के मैंगोज, और ये इधर आ जाएंगे थर्ड टाइप के मैंगोज। तीसरे प्रकार के 5 रुपए में 2 आम,
एक आम कितने का होगा? 2.5 रुपए का। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है जरा बताओ, किस रेशियो में ले रहा है? इन्हें वह 2:3:1 के रेशियो में मिलाता है। यहां सीपी 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, 24×3 = 7.2 हो जाएगा, और ये 2.5 का 2.5 रहेगा। अगर मैं सीपी के बारे में बात करूं, कुल सीपी 7 और 5 12, 12 और 2 14 है। तो मेरे पास टोटल सीपी जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 7 और 5 12 2 14, 14.7। अब मैं यहां बात करता हूं आपसे कि एसपी कितना बना भैया। ठीक है, एसपी आ जाओ समझ लेते हैं। वो कहता है वह इन सभी आमों को 3 आम 7 रुपए में बेचता है। मेरे भाई एक बात बताओ, 7 रुपए में 3 आम, तो मेरे भाई 3 दूनी 6, 1 बचा 3 3 9, तो एक आम की लगभग कीमत मैंने 2.3 मान ली। ठीक है, लगभग, हालांकि आगे चलेगा। लेकिन आम कितने? 3 और 2 5 और 1 6, तो मैंने यहां 6 से गुणा भी कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि 6 3 18 का 8 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपए मेरे पास इसका सीपी हो गया, मतलब एसपी हो गया। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एसपी हो गया मेरे पास 13.8 रुपए। ठीक है, 13.8 रुपए, हालांकि वैल्यू आगे चल रही होगी। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों 14.7 से 13.8, तो इसको लॉस हुआ, नुकसान हुआ यार। 36 18 का 8 और 6 दूनी 12 और 13। यस सर, कितने का नुकसान हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 8 में से 7 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, क्योंकि 2.33 चले, 36 18 और एक 19 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, मेरे पास कितना बचेगा? 1 नहीं, सॉरी, 17 में से 8 जाएगा तो 0.9, यानी लगभग 0.9 का नुकसान है मुझे। कितने का? 0.9 का। कितने पर बेटा? ये है मुझे 14.7 पर। कितना परसेंट गुणा का? तो पॉइंट हटाओ और पॉइंट हटाओ। अब मैं देख लेता हूं कि मुझे कितने का लॉस है, क्योंकि भाई सीपी है मेरा 14.7 और एसपी है बेटा मेरा 13.8। तो एसपी की वैल्यू तो कमी है ना सीपी से? बोलो भाई हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर। अब मैं कितना 10% कैलकुलेट कर दूंगा तो 14.7 आ जाएगा। तो पहली बात तो प्रॉफिट को तो काटा ही मार दो। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि एक आंसर है मेरे पास 4.76 में और एक है 6 पे, तो 6 का कर लेता हूं इसका कैलकुलेट। तो 1.47 यानी कि 147 का 6% करूंगा तो एक अंक के बाद, मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। 6 से गुणा कर दूंगा, 6 7 42 का 2 हो गया, 6 4 24, 24 में 4 और जोड़ना है तो 28 हो गया, और 6 1 6, 6 और 2 8, तो लगभग 8.82 जा रहा है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 6% ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर पूछा है। तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 6%। अप्रोक्सीमेट, अनुमानित पूछ रहा है ना, अप्रोक्सीमेशन। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो ना तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखना। इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज बोल रहा हूं मुंह से और एक एक चीज लिख रहा हूं। मैं इन सवालों पे जोर दे रहा हूं जो सवाल थोड़े ठीक लेवल के पूछे गए हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब एक पुस्तक विक्रेता ने 10 पेन 300 रुपए में बेचा। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे भाई इस 300 का तो मुझे लग रहा है कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 10 पेन, एक पेन की कीमत अगर 1 रुपया है तो मैंने मान लिया कि मेरे भाई 10 पेन की कीमत मेरे पास 10 रुपया हो गई। 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, तो लॉस इसको 4 रुपए का हो गया। सेलिंग प्राइस के बारे में बात की जाए तो 6 हो गया। उसने लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस इसको 4 का हो रहा है, कितने पर? 10 पर। कितना परसेंट रहे भैया? गुणा का 100। 0 से 0 खत्म, तो मैंने क्या पाया कि इसको जो लॉस हो गया वो 40% का हो गया। ये क्वेश्चन तो टीसीएस ने भर भर के पूछे हैं, है ना बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। मजा आ रहा है ना? ठीक है, टीसीएस ने 2-3 सवाल थोड़े ठीक अच्छे पूछे हैं जो मैं आपको बता रहा था, और वो रिपीट भी होंगे हर साल। उनमें से एक ये वही सेम सवाल है ना? और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। कपड़ों की दुकान ने 3 ड्रेस D1 D2 और D3 बेची। मतलब पहली ड्रेस है D1, दूसरी है D2 और तीसरी है D3। और इनके विक्रय मूल्य, अगर सेलिंग प्राइस के बारे में बात की जाए तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखे हैं? 5:6:7 है। 5:6:7 है। D1 पर 20% का लाभ, मतलब जो 5 दे रखा है आपको 20% का लाभ, 120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू बतानी है।
तो आप इसको काट सकते हो कि 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, तो ये आ गया आपके पास 5 5 25, 25 बटा में 6। क्योंकि पहली पर 20% का लाभ है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1/5, 5 पे 1 का लाभ, तो ये 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो 6 4 24 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास बचा कितना बेटा? एक बचा, ठीक है, एक बचा। तो एक में ना जाने की 0 पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो गया, 6 एकन 6। तो मैं लगभग में लेके चलता हूं इसको, तो मैंने यहाँ सीपी को क्या मान लिया है कि ये 4.1 आ गया। क्लियर? क्योंकि D1 पर 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो 6 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू मुझे बतानी थी कितनी हो जाएगी, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि सर 20% का मतलब 1/5। तो ये जो 5 दे रखी है वो 5 पे 1 का लाभ 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप लिख सकते थे इसको 25 बटा में 6, और आप काट के लिखोगे तो 6 4 24, एक बचा ना जाने की 0, 6 एकन 6, फिर 4 बचेगा। तो आप आगे भी ऐड कर सकते हो कि सर 4 बचा तो 6 6 36, तो 4.16 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नंबर आगे लेके चलना है तो ले लो। आगे देखो, D2 पर 10% की हानि, मतलब 9 की वैल्यू, जो 6 है वो 9 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने काटा 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 10 की वैल्यू ना, तो बेटा ये आ जाएगा 20 बटा में 3, तो ये आ जाएगा 6.67, है ना, 6.67। थर्ड पे D3 पे बोल रहा है 30% का लाभ हुआ, मतलब 7 जो वैल्यू है वो 30% का मतलब 13 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 70 बटा में 13, तो 13 पंजे 65, 5 बचा 50 हो गया, है ना। तो 13 तिये 39, ठीक है, 13 तिये 39। एक एक अंक लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5.3, ठीक है, एक एक अंक लेके भी चल सकते हैं। मेरे पास टोटल जो एसपी है वो कितना हो गया? 7 और 5 12 और 6 18 है। अब मैं डेसिमल का एक एक अंक ले रहा हूं, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में मैंने क्या पाया कि 6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है, एक अंक आगे बढ़ रहा है लगभग, ठीक है भाई, एक अंक लगभग आगे बढ़ रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 में एक जोड़ो तो 16, है ना। और इसके बाद आप इसको जोड़ लो, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा। कितना था लास्ट में हमारा? 13 की वैल्यू थी ना, 13 की वैल्यू 7 है, एक अंक यहाँ भी बढ़ा लो 70। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 पंजे 65, ठीक है, 5 बचा, तो 5 बचा, तो 5 के बाद मैंने क्या देखा कि 13 3 39, 11 बचा, ठीक है, 11 का मतलब 110 हो गया, 13 8 104, तो इसको 8 लिख लेंगे। आप थोड़ा सा एक अंक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल आगे खिसक गया ना। तो अब आप इसको क्या लिखोगे अगर ऐड करना है? तो 7 और 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, तो मेरे पास है ही है, प्लस आप इसको जोड़ोगे तो 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 में 8 जोड़ा 108, 108 में 7 जोड़ा 115, 115 में 6 जोड़ा 121, 1.21, तो ये हो गया 16.21 हमारे पास। अब तो भैया इसको मैंने ये देखा कि भाई 18 में बेचा जा रहा है, 16.21 का मान, है ना, 16.21 की चीज को 18 में, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। बोला कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर जी इसको? तो 18.00 में से आपको 16.21 माइनस करना है, तो यहां बचेगा आपके पास 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहां बचेगा आपके पास 17 में 16 गया 1, तो इसको बेटा प्रॉफिट हो रहा है 1.79 का। बोलो भाई बात आ रही समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सवाल वही है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट परसेंट को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, है ना, ये जो रुपए में प्रॉफिट है, तो 1.79 का प्रॉफिट होगा, सीपी है मेरा 16.21, कितना परसेंट गुणा का 100, ये पॉइंट हटा दो, प्रॉफिट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों लॉस वालों का तो किस्सा खत्म, ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करता हूं तो ये 162.1 आएगा, नीचे वाली जो वैल्यू है, ऊपर लिखा है 179, ठीक है। तो ये 10% से थोड़ी ज्यादा वैल्यू बैठी हुई है, और मेरे पास 12% है एक ऑप्शन, लेकिन 12 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12 तो बहुत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो 12 नहीं हो सकता, क्यों हो जाएगा बहुत, ये भी कैलकुलेट करके बता देता हूं कि अगर आप 12% कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल आ जाएगा 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 24 और एक 25 का 5 हो गया, 12 छिक्के 72, 72 और 2 74 का 4 हो गया, कैरी साथ 12 एकन 12 और 7 19 हो गया ना 194।
तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 10% पे कितना बन रहा है 162, लेकिन वैल्यू 179 है, उससे थोड़ी तो ज्यादा है। तो थोड़ी ज्यादा कौन सी है? 10.98%। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर? 10.98%। ये सवाल ये मानो कि 10% बच्चे ही करके आए, 9 से 10%, बाकी बच्चे छोड़ के आए इन सवालों को। लेकिन क्या ये सवाल छोड़ने वाले हैं? आप बताओ ईमानदारी से। नहीं है मेरे भाई। और जब आप इन्हीं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अभी देखना अगला सवाल दूंगा, आप ही उधेड़ने दो, मतलब उधेड़ दोगे उस सवाल को। ये मेरा वचन है आपसे। क्या कह रहा है? एक दुकानदार को एक वस्तु 125 रुपए की हानि होती है और यह हानि 5% है। तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 25×5 = 125, 2500 बटे में 5% की वैल्यू दे रखी है, 100 की पूछी जा रही है, 5 से काट दो इसको, तो बेटा ये आ जाएगा 2500 रुपए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चावल की 3 किस्में, वही सवाल है ना? चावल की 3 किस्में जिनकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 50 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो तीसरी अज्ञात है। अच्छा, थोड़ा अलग है, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये भी इट इज अ गुड क्वेश्चन। तो पहले की जो कीमत है वो है 40 रुपए kg। दूसरे की कीमत है बेटा वो है 50 रुपए kg। ठीक है। तीसरे की कीमत अज्ञात है, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। और इनकी जो मात्रा है वो है 2:3:5 किस रेशियो में है? 5 रेशियो में। ठीक है। इसकी कीमत वैसे कितनी हो जाएगी? दो मात्रा की 80, 50 दिए 150, 150, और ये हो जाएगी 5x। वह कहता है आगे अनुपात में मिला है, यदि परिणामी मिश्रण को 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, यानी परिणामी मिश्रण को, मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहना चाहता है कि अगर इसका जो सेलिंग प्राइस है उसको 55 रुपए प्रति किलोग्राम रखा जाए, तो 10% का प्रॉफिट, यानी 11 की वैल्यू 55 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11×5 = 55, तो 10×50। तो एक प्रति किलोग्राम का जो विक्रय मूल्य है वो 50 है, लेकिन टोटल मात्रा 5 और 3 8 और 2 10, तो आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगी लागत मूल्य, यानी कि 500। तो 500 बराबर 500 है ना? तो 80 50 130 में 100 और जोड़ देंगे, 230 हो जाएगा। तो 5x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 230 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 270। ठीक है। और 5 से इसको काट देता हूं तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5×5 = 25, 2 बचा और 5×4 = 20, तो 54 रुपए प्रति केजी। तो जो अज्ञात कीमत थी वो है बेटा 54 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि प्राचीन वस्तु विक्रेता ने 3 वस्तुएं ए बी सी बेची हैं जिनके विक्रय मूल्य इतने इतने हैं। ठीक है, सेम सवाल है जो मैं आपको करा चुका हूं, जो मैं हर बार लिखता हूं कि एक गुड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो 2026 में रिपीट होगा। 3 वस्तुएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी, और इनके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है मेरे को? ये दे रखा है 4:5:6। मुझे सीपी का रेशियो बनाना है, तो भैया आ जाओ। 4 है पहली का विक्रय मूल्य, तो वस्तु ए पर 10% का घाटा, मतलब 9 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू, तो मैं अगर इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 9×4 = 36। ठीक है जी, 10% का घाटा होता है ना पहली पे, तो 9×4 = 36, कितना बचा? 4, फिर से 9×4 = 36, 4.44, तो मैं लिखता हूं इसको 4.4। ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे का सेलिंग प्राइस है 5, लेकिन बी ने 50% का लाभ लिया है ना? इंग्लिश में पढ़ लेना। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन आइटम बी। बी पर 50% का लाभ होता है, तो 50% का लाभ, 50% का मतलब यानी 50% का फ्रैक्शन मान तो 1/2 ही होता है ना बेटा, और 2 पे 1 का लाभ लेके 3 में बेचा होगा तो 2 की वैल्यू, तो 5 दूनी 10, 10/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 3.3। सी का विक्रय मूल्य 6, और सी पर ना लाभ ना हानि, तो मतलब सी को 6 में ही खरीदा और 6 में ही बेच दिया, तो ऊपर एसपी कितना हो गया? 5 और 6 11 और 4 15, 15 हो गया मेरे पास एसपी। सीपी कितना हो गया रे? 6 और 3 9, 9 और 4 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13.7।
13.7, ये 13 है बेटा, ध्यान रखना, मैं थोड़ा एक का ऐसे ही बनाता हूँ। 13.7 ठीक है, यानी 4 और 3 7 और 6 13 और 0.4 0.3 0.7। सर इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? तो एक तो हो रहा है 0.3 का, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 1.3 रुपीज का। अब ये प्रॉफिट मुझे बताना है परसेंटेज में, तो लॉस वाले सारे ऑप्शन काट देंगे कि नहीं काटेंगे हम? बिल्कुल काट देंगे। तो 1.3% का प्रॉफिट है कितने पर? 13.7 पर। कितना परसेंट गुणा का 100, तो पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, मतलब पॉइंट हटाओ ऊपर नीचे से, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब 137 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो 13.7 आएगा, 13.7 आएगा, लेकिन इससे तो कम आएगा, 10 से, तो है ना, 10 से कम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो लॉस तो हो ही नहीं सकता, लॉस तो हटा दो। 8.8% से तो बहुत ज्यादा आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये 13.7 है, तो अभी ये वैल्यू आगे भी चल रही होगी, तो यहाँ डेसिमल में और भी तो नंबर होंगे 1.3 के पीछे पीछे, बोलो हाँ या ना? क्यों? तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो 10.88% का, क्योंकि अगर आप यहां इसका 8% कैलकुलेट कर लोगे तो 8% तो बहुत कम रह जाएगा बेटा। 137 का 8%, तो 8 7 56 का 6, कैरी 5, 8 3 24, 24 और 5 29, है ना? कैरी 2, 8 1 8 और 2 10, तो ये तो 10.96 रह जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि आगे भी डेसिमल में नंबर चल रहा होगा, वो नॉट 1.3, वो तो हमने अप्रोक्सीमेशन में लिया है, क्योंकि 10/3 कभी कटेगा क्या? नहीं, चलता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10.88% का लाभ। ये सवाल भी काफी बच्चे छोड़ आए हैं। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया, ठीक है। मतलब वो यूं कहना चाहता है कि जब 3,000 रुपए में ये बेच करके आता है तो 25% का लाभ होता है, मतलब 4 का माल 5 में बेच के आया है। भाई 25% का जो फ्रैक्शन मान होता है बच्चों, वो 1/4 होता है, तो 4 पे 1 का लाभ 5, तो आप 4 की वैल्यू निकाल लो, ये सीपी हो गया, ये सीपी हो गया। कितने खिलौनों का? 15 का। तो अगर आप इसको 15 से भाग लगा दोगे तो एक खिलौने की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैंने काटा 5 छिक्के 30, ऊपर 600 हो गया, और 15 से काटा तो 15 चौके 60, तो एक खिलौने का सीपी हो गया मेरे पास 4 4 160 रुपए, है ना? 40 चौके 160। 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 11/10, तो एक खिलौने का अब मुझे एसपी बनाना है 176 रुपए। भाई 11 गुणा 16, 176 रुपए बनाना है एक खिलौने का, लेकिन मुझे 2816 रुपए के खिलौने बेचने हैं, तो 1/176 गुणा के 2816, 6 6 36, 6 पे ही जाएगा, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 पे कटेगा। यूनिट ट्री मेथड से मार दिया मैंने, ठीक है। तो इसको बेचने होंगे बेटा 16 खिलौने, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। क्लियर है? यहां तक मेरे सभी बच्चों को प्रत्येक को बात समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट जमीन खरीदने, बिल्डिंग मटेरियल और लेबर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपसे मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन, नॉट अ कंसंट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, कंसंट्रेशन करो आप क्लास में और कंस्ट्रक्शन करो बिल्डिंग पर। इसके बाद में क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्डिंग मटेरियल, मतलब मटेरियल और लेबर पे क्या रेशियो है जी? बोला ये रेशियो है 5:3:2। ये सवाल शायद मैं करा चुका हूं परसेंटेज के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोजेक्ट के दौरान जमीन खरीदने की लागत 5% बढ़ गई, मतलब इसकी जो कीमत है वो तो बढ़ी 5%। हाँ वहां मैंने अलग से कराया था। बिल्डिंग मटेरियल की लागत 10% बढ़ गई, यहां बढ़ी है 10%। और लेबर, लेबर 20% कम हो गई। मेरे प्यारे बच्चों आप करो गुणा, 5 5, 25% का यहाँ ओवरऑल इंक्रीमेंट है, या 10 3 30% का ओवरऑल इंक्रीमेंट है, और यहाँ 20 दूनी 40% का डिक्रीमेंट है। तो 25 और 30 55, 55 में से 40 घटाया तो मैंने पाया कि 15% का फिर भी इंक्रीमेंट है। कितने पर? टोटल मात्रा ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 2 10, 10 से भाग लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑन अ होल ट्रांजेक्शन द इंक्रीमेंट इज 1.5%, इन विच ऑप्शन? ऑप्शन गोज टू सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आओ, फॉर सोल्ड
2050 यहां आएगा ये, है ना, यहां से। कहता है 2200 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ 1800 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो ऐसे में आपको सीपी बनाना है, तो आप सीपी बनाने के लिए जेब आपने पढ़ा होगा, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के 2 से भाग लगा दो। तो 2200 प्लस के 1800 बटा में 2, 2 से काट, अच्छा चलो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, 2 से 1100 900 बार भी काट सकते हो आप इसको, पता है। तो 2200 और 1800 हो गया मेरे पास कितना, 4000 बटा में 2। तो मेरे पास सीपी कितना आ गया जी, 2000। अब वो कहता है कि आपके पास जो भी सीपी है रे भैया हमारे पास 2000, और इसको बेचना चाहता है वो 2050 में, जीरो से जीरो खत्म। आप एक काम करो, परसेंट में पूछ रहा है ना, सिर्फ 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 100 बनाओ इसको। 100 क्यों बनाया, क्योंकि सीपी 100, तो 100 पे परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो 2 एकन 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट करो ना, कितना बढ़ गया 2.5%। 2.5% का क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट। क्योंकि 100 पे बेटा हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 से भाग लगा के 100 बनाया। तो 2 से उधर भी भाग लगाया, इधर भी लगाया, तो प्रॉफिट ऑफ 2.5%। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बनाते हैं। एक फल विक्रेता सेब को लागत मूल्य पर 5% के नुकसान पर बेच देता है। ये तो टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था यार। ठीक है बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हैं, डिस्काउंट के ना अगली क्लास में कराऊंगा आप सब लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 5% का नुकसान, मतलब 5% का नुकसान का मतलब हो गया कि 20 का माल एक कम 19 में बेच के आया होगा, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है, 20% कम तोलता है। 20% मतलब 1/5, तो 5 लोगों से ले रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब सामान दे रहा है 4 kg का, ले 5 kg का रहा है। 5 से काटा, 5 4 20, 4 4 16, टीपी हो गया 16, एसपी हो गया 19। 16 का माल 19 में जा रहा है, 3 का प्रॉफिट है कितने पर, 16 पर, कितना परसेंट गुणा के 100, तो 1/16 होता तो ये बना था 6.25। अगर इसका 3 गुना कर दूंगा तो 36 18 और 25 30 75, तो 18.75% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा भाई। इन विच ऑप्शन, ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर बेटा। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, एक कैंडी की दुकान का मालिक, सेम ही सवाल है देखो जो भी मैं आपको करा रहा था, है ना। दुकान का मालिक 3 प्रकार की कैंडी खरीदता है। ये क्वेश्चन घूमेंगे 2026 में, ध्यान रखना, इन पे ध्यान दे लेना, एक बार 2 बार 4 बार देख लेना इस वीडियो को, है ना। रट लेना इन सारे क्वेश्चनों को, मतलब जहन में ऐसे उतार लेना बेहतरीन तरीके से, कॉन्सेप्ट भी सीखने मेरे साथ साथ कि कैसे बनाएंगे। तो उसने क्या बोला कि लाल कैंडी, नीली और हरी, मतलब आपके पास रेड है, और नीली मतलब ब्लू है, और ग्रीन है, ठीक है जी। 15 रुपए में 3 लाल कैंडी है, 15 रुपए में 3 कैंडी खरीदता है, तो एक कैंडी की कीमत हो गई 5 रुपए। ये हो गया मेरे पास सीपी बना जा रहा है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। एक का सीपी बना जा रहा है, यहां से सीपी चलो हटा ही दो, बाद में लिख लेंगे 5। अच्छा, और ये ब्लू खरीदता है 18 रुपए में 4, तो 4 4 16 और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4.5। और ग्रीन खरीदता है 22 रुपए में 5 कैंडी हरी, तो ऊपर वाले का डबल करो और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो जब भी किसी नंबर को 5 से भाग देना हो तो, ठीक है, ध्यान रखना। और इनको लेता है वो किस रेशियो में, 1:1:2 के रेशियो में बेटा। तो अब लिखो कि यहां टोटल सीपी कितना बनेगा इनका, 5 एकन 5, यहां 4.5 एकन 4.5, और 44 दूनी 88, तो 8.8, ये बना सीपी इसका टोटल। टोटल सीपी बना कितना है अगर मैं बात करूं आप सभी बच्चों से, तो यहां ना आप प्लस के साइन लगा लो, जिससे कि आप समझ पाओ कि ये 5 हो गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4.5, और ये हो गया 8.8। तो 8 और 4 12 और 5 17, तो मेरे पास सीपी हो गया रे भैया 17 दशमलव, अच्छा 8 और 5 13, तो 18.3 हो गया, 18.3। अब मैं बात करता हूं यहां एसपी के बारे में आपसे कि एसपी क्या बीमारी है, कहां चल रहा है।
तो एसपी में मैंने क्या पाया कि यार ये एसपी में 10 रुपए में कितनी कैंडी खरीदता है, 2 बेचता है, मतलब तो एक कैंडी की कीमत 5 रुपए आ गई। लेकिन ओवरऑल कैंडी है कितनी, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो मैंने क्या पाया कि एसपी 20 रुपए आ गया इसका। मेरे प्यारे बच्चों सीपी है 18.3 और एसपी है 20, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना कितने का, बोला इसको प्रॉफिट हो रहा है 1.7 का। कितना परसेंट, तो 18.3। कितना परसेंट, गुणा कर दो 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, दिख रहा है ना भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट। अब 18.3 का 10% आप कैलकुलेट करोगे ना मेरे भाई, तो राजा आपके पास आएगा 10% का मतलब 18 से ज्यादा वैल्यू, लेकिन वैल्यू 17 है, तो 10 से कम आंसर आएगा प्रॉफिट में, जो भी होगा वही आंसर होगा। 10 से कम आएगा तो एक ही आंसर है 9.29। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.29% प्रॉफिट। एक ही ऑप्शन मिला, वो बोल बच्चन साहब में। क्लियर है भाई, एक बार देख लो सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं चलता हूं आगे। कहता है चावल की दो अलग अलग किस्में, जिनमें से एक की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे की 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, को एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, परिणामी मिश्रण को 132 रुपए, ये सवाल तो अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल ये 2000 लगभग 22 या 23, 2022 मेंस में भी पूछा गया सवाल है ये तो टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस में से हुआ करता है। चलो जी, एक वैरायटी है मेरे पास 80 रुपए और दूसरी वैरायटी की कीमत है मेरे पास 120 रुपए। इनसे बना जो मिश्रण है ना, उसकी भी मुझे क्या चाहिए, सीपी ही चाहिए। अगर ये सीपी, ये सीपी, ये सीपी, क्यों, क्योंकि मेरे भैया रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एलिगेशन हो गया, हमेशा एक ही टाइप की चीजों पर फंक्शनिंग करते हैं, यानी सेम नेचर थिंग होने चाहिए। ठीक है, रेशियो भी सेम नेचर पे, यानी कि उनकी सेम जाति होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी। ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो अब यहां पे क्या दे रखा है मेरे को, इसको दे रखा है इसने सेलिंग प्राइस के 132 रुपए में बेचा जाता है। जब इसको 132 में बेचा जा रहा है तो इसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 6 की वैल्यू है तो मुझे 5 की वैल्यू बतानी है भाई। 20 के लाभ का मतलब क्या है, बोला 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ, तो 6 की वैल्यू है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 22 पंजे मेरे पास कितना हो जाएगा, 110। तो मिश्रण की जो कीमत है भैया वो हो जाएगी 110। बड़े में से छोटा माइनस, इधर माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और इधर माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। रेशियो निकालना है मेरे को, तो इनकी मात्रा का अज्ञात रेशियो आ जाएगा 1:3। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। कह रहा है कि एक किराना दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम दूसरी किस्म का चावल जो कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उसने दोनों किस्मों को मिलाकर पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसने पहले प्रकार की जो वैरायटी है उसकी मात्रा है मेरे पास 50 केजी और इसकी जो कीमत है मेरे भाई वो है मेरे पास 40 रुपए पर केजी। दूसरे प्रकार की जो वैरायटी है उसकी मात्रा है मेरे पास 20 केजी और इसकी कीमत है मेरे प्यारे बच्चों 55 रुपए केजी। 55 रुपए केजी। उसने दोनों किस्मों को मिलाकर, इन दोनों को मिला दिया, तो मेरे पास कुल जो टोटल मात्रा है, अगर टोटल की बात करूं तो 50 और 20 70 केजी हो गई और इस 70 केजी को ये बेच रहा है 48 रुपए केजी के हिसाब से। एक तरीका तो यह कि इनका गुणा करो, इनका गुणा करो, दोनों का जोड़ो, ये सीपी हो जाएगा और यहां गुणा करो ये एसपी, तो आप देख लेंगे कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बेसिक लिख दिया। लेकिन अब मैं कैसे बताऊंगा आपको कि ये 48 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, लेकिन इस मिश्रण की कीमत तो 40 थी ना, तो 8 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलने लग गए 1 केजी पर। यस, इसको 55 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा तो इसको 7 रुपए कम मिलने लग गए इस मात्रा पर। इतनी मात्रा में 7 का नुकसान, तो 50 पे मात्रा पे 8 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 50 पे 400 का प्रॉफिट। और यहां भैया इसको 1 पे 7 का नुकसान है, तो 20 सत्ते ओवरऑल 140 का नुकसान। 400 में से 140 माइनस करूंगा तो मेरे को फिर भी 260 रुपए का प्रॉफिट मिल जा रहा है।
260 रुपए का क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 400 में से 200 घटा दो तो 200 बचेगा, है ना, और फिर उसमें कितना 60 ऐड कर दो, 260 हो जाएगा। तो 260 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ बहुत कुछ नया कर दिया है ना एजुकेटी ने, सब कुछ ठीक ठीक सही है, मतलब वैसा वैसा सही है। अगला सवाल बनाते हैं। कहता है एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली गुणवत्ता वाली चाय की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाता है। यदि मिश्रण की कीमत इतनी है जिसपे कोई ना लाभ ना हानि होता। ठीक है, देखो पहले प्रकार की जो गुणवत्ता वाली जो चाय है उसकी कीमत है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 150 रुपए। दूसरी की कीमत क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलाया 4:5 के रेशियो में, तब जाके मिश्रण को 130 में बेचा है, तो ना लाभ हुआ है ना हानि। ठीक है, और मिलाया किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। तो 150 में से 130 जाएगा तो 20, तो 5 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर ये 4 गुना है, तो यहां भी इसका 4 का 4 गुना करोगे तो ये 16 हो जाएगा बेटा। तो ये अगर इससे ये बड़ा है ना तो मेरे प्यारे बच्चों इससे फिर ये छोटा होगा, तो 130 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 114 रुपए केजी। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर बेटा। क्लियर, आसान है। बस इसने जो 2-3 टाइप की वैरायटी के जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना अलग अलग, वे क्वेश्चंस वास्तव में अल्टीमेट है, शानदार हैं। क्योंकि टीसीएस में उस तरीके के क्वेश्चन थोड़े नहीं पूछे गए हैं। मतलब वो रेशियो में तो आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वो रेशियो की फॉर्म में आते थे, परसेंटेज में नहीं आते थे। मैं पढ़ाता था फाउंडेशन बैचेस जब मैं लिया करता था, तब मैं रेशियो में वो चीजें पढ़ाई है मैंने, वो जो सेलिंग प्राइस देके और वहां कैश प्राइस। तो रेशियो में क्या होता था कि पुराना अनुपात देके नया अनुपात पूछा जाता था। ठीक है, तो रेशियो में वो सवाल आते थे। नया कुछ नहीं है, बस थोड़ा वेरिएशन बदल दिया है कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज में पूछ लिया है, थोड़ा नया। कहता है कि एक किराना दुकानदार 65 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली 40 किलोग्राम दाल को, मतलब मेरे पास ये जो मात्रा है ये है 40 केजी, और इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत है मेरे पास 65 रुपए पर केजी। ठीक है, ठीक है, दाल को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कुछ मात्रा, अच्छा दूसरी की मात्रा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो कीमत है वो है 80 रुपए। ठीक है जी, मिलाता है। यदि वह मिश्रण को, मतलब अब वो मिश्रण को बेचता है 75 रुपए प्रति केजी पर, जिससे 10% का लाभ होता है। मतलब 75 में बेचा जाता है, 10% का लाभ, मतलब 11 की वैल्यू 75 तो 10 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे सर 750 बटा में 11। आप बोलोगे सर 750 बटा में 11। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप क्या करो, ये 11 से यहां गुणा करो, 11 से यहां गुणा करो और 11 से यहां गुणा करो। जैसे ही 11 से यहां गुणा करोगे तो 11 8 88 880 हो जाएगा, और 11 से आप यहां गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 और 6 11, 6 और 1 7 715, और ये 11 से 11 खत्म। अब आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। 880 में से 750 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपके पास बचेगा 130, और इधर 750 में से 715 घटाओगे तो ये बचेगा 35। अब इसको मैं काटता हूं 5 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 26 पंजे 130 और 5 सत्ते 35, 26 और 7। मेरे पास 26 रेशियो का जो मान है क्वांटिटी वो दे रखी है 40 केजी, तो 7 रेशियो की क्वांटिटी कितनी होगी, तो 4 सत्ते 28, 280 बटा में 26, 26 दहाड़े, मतलब 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, 11 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 6 और 2 8, तो 10 से थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन में है क्योंकि दहाड़े पे देख लो। तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी भैया वो आएगी 10.77 केजी। बताओ भाई 10.77 केजी मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। कह रहा है एक प्रकार की दाल 72 रुपए प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, अच्छा 20% लाभ पर बेची जा रही है तो 20% का मतलब क्या होगा यार,
20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 का लाभ लिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस तो इसका 6 हो जाएगा ना। और 6 की वैल्यू 72 है तो 5 की वैल्यू कितनी? तो आप कह सकते हो कि सर जो 72 है वो 6 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी? तो आपने काटा 12 तो 12 पंजे 60। तो मेरे को समझ में आ गया कि पहले प्रकार की जो दाल है उसका सीपी मेरे पास 60 रुपए होगा। ठीक है। दूसरे प्रकार की दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर 25% के लाभ पर, तो 25% का मतलब क्या होता है जी? 1/4, 4 से 1 का लाभ, मतलब ये जो 60 वैल्यू है वो 5 की है ना। तो 4 की वैल्यू कितनी? तो ये 12 बार कटा तो 12 4 48। तो दूसरे की जो कीमत है वो आ गई मेरे पास 48। बताओ, यदि इन दोनों किस्मों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है और मिश्रण को 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अल्टीमेट सवाल है ये, वेरी इंपोर्टेंट। ये अच्छे सवाल पूछती है प्रॉफिट लॉस में इस बार ना। अब वो कहता है मिश्रण को 2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या बताओगे यहाँ पे? यस सर, ये तो आप जानते हैं ना कि इन दोनों का डिफरेंस 60 और 48 का डिफरेंस कितना? 12। इनके सम में बढ़ता है तो भैया 3 बराबर 12 है तो 1 बराबर 4 है, तो यहां भी 4 होगा और यहां 4 दूनी 8 होगा। मेरे भाई चाहे तो 60 में से 4 घटा के आप यहां 56 लिख दीजिए, चाहे 48 में 8 जोड़ के 56, तो ये मेरे पास सीपी आ गया। लेकिन वो इसको बेचता किस हिसाब से? मिश्रण को, वो मिश्रण को सेल कर रहा है 70 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि जी ये मिश्रण को बेच रहा है 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको 56 से 70 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? बोला सर इसको प्रॉफिट हो रहा है 14 का। कितने पर? 56 पर। कितना परसेंट? गुणा का 100। तो 14 से काटा, 14 4 56 और 4 से काटा तो इसको प्रॉफिट आ गया बेटा 25%। अच्छा सवाल है ये। क्यों भाई, बात आई बेटा समझ में? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। एक विक्रेता दो प्रकार की कॉफी बीन्स को मिलाता है जिनमें से एक 120 रुपए प्रति किलोग्राम की और दूसरी 180 रुपए प्रति किलोग्राम की। अभी वाला ही सवाल है। एक की कीमत है बेटा 120 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी की कीमत है 180 रुपए प्रति किलोग्राम, और इनको मिलाया, मुझे नहीं पता कि मिश्रण की कीमत क्या बनी है, लेकिन इसने मिलाया किस रेशियो में है वो समझ लेते हैं। तो इसने मिलाया है मेरे प्यारे बच्चों 1:2 के रेशियो में बेटा। तो भाई इनका अंतर 60 और इनके सम में बटेगा 3, तो 3 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना? 20 है, तो 2 बराबर कितना? 40 हो जाएगा, तो यहां 1 बराबर 20। चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया कि चाहो तो 180 में से 20 घटा के आप यहां 160 लिख दो, चाहो 120 में 40 जोड़ के 60, तो ये आ गया सीपी। अब इसको बेचा जा रहा है, एसपी कितना है बताओ जरा। तो एसपी दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे को कितना? बोला 152 रुपए में मिश्रण को बेचा जाता है। ये रहा ना कि वो मिश्रण को 152 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। मेरे भैया 160 से 152, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 रुपए का प्रॉफिट 160 पर। कितना परसेंट रे राजा? 8 से काटा, ये काटा 20 बार और 20 से काटा, मेरे को समझ में आ गया कि इसको प्रॉफिट होगा 5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको प्रॉफिट होगा बेटा 5% का। बोलो बाबू हाँ या ना? क्लियर है ना भाई? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। एक व्यापारी एक ब्रांड की चाय 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है जिससे उसे 25% की हानि होती है। दूसरे ब्रांड की चाय, ये सेम सवाल है, वही वही वही। तो देखो 25% की हानि का मतलब क्या है कि सर इसको 1/4, 4 पे 1 का नुकसान मतलब 3। 3 की वैल्यू आपको 150 दे रखी है तो 4 की वैल्यू आपको बतानी है। 3 से आप काटोगे 50 बार और 50 4 200। तो पहली का जो सीपी है आपके पास वो आ जाएगा 200। ठीक है जी, ये आप बना सकते हो। दूसरी ब्रांड की कीमत है 200 लेकिन 20% की हानि होती है इस पर। 20% की हानि का मतलब हो गया जी 1/5, 5 से 1 का नुकसान तो 4। 4 की वैल्यू है आपके पास बेटा 200, आपको 5 की वैल्यू चाहिए। 4 से काटा, 4 पंजे 20 तो 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 250। दूसरे की कीमत आ जाएगी 250। ठीक है बेटा, समझ पाए क्या?
यदि वह दोनों ब्रांडों को इक्वल रेशियो में मैच कर रहा है ना, टू ब्रांड्स इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल मिला रहा है, मतलब जो रेशियो मिला रहा है वो 1:1 का इक्वल मिला रहा है। तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ जो कॉस्ट बनी है मिश्रण की वो क्या बनी है, लेकिन ये मुझे समझना होगा क्या कि भैया यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है। तो आप बोलोगे सर 50, तो ये 50 बटेगा इनके सम में, सम है 2, 2 बराबर 50 है, तो 1 बराबर 25 है, और यहाँ भी 1 बराबर 25 है। 250 में से 25 घटा के लिखोगे तो 225, तो ये सीपी आ गया 200 में 25 जोड़ के 25। तो लेकिन मेरे पास एसपी कितना है आप मुझे बताओ। इसको बेचा जा रहा है 175 रुपए प्रति किलोग्राम बेटा, इसको बेचा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 175 में। नुकसान कितने का हो रहा है आप ये देखो। तो मैंने क्या पाया यार कि इसको सर नुकसान हो रहा है कितने का, 175 में 50 जोड़ देता हूं, 170 और 50 120, यानी कि सर इसको 50 रुपए का लॉस हो रहा है। 50 रुपए का लॉस कितने पर हो रहा है सर, 225 पर। कितना परसेंट हो रहा है सर, गुणा का 100। सर 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225। सर 1/9 क्या बनाता है, 1/9 सर 1/9 बनाता है 11.11, और 2 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 22.22% का लॉस, 22.22% का लॉस। इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश बेटा विल बी द राइट आंसर। मुझे लग रहा है प्रत्येक मेरे बच्चे को बात समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की शिकायत या शिकवा या कोई गिला आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला सवाल कहता है 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ, अच्छा मतलब पहले प्रकार की चीनी की जो मात्रा है वो है 45, दूसरी है 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम। अच्छा इसकी आपको मात्रा भी दे रखी है कि ये चीनी है आपके पास 25 केजी, और इसकी मात्रा आपके पास नहीं है, यही निकालनी है। इसके बाद जब मिश्रण को सोल्ड किया जा रहा है तो यहां मिश्रण की कीमत चाहिए मुझे, लेकिन ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 43.70 में बेचा जाता है, तो 15% का लाभ होता है। 15% का अगर आप फ्रैक्शन मान कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, बोला जी 3/20, 20 पर 3 का लाभ, दैट मीन्स आप लिखोगे यहाँ 23, और आपको 20 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आप ये देखो कि अगर आप इसको काटते हो, काट लो वैसे, पहली बात तो एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ यहां से और ये 0 हटाओ, तो ये पॉइंट हटाओ। अब 23 से इसको काट लो तो 23 एकन 23 हो गया, कितना बचा 20, 207 हो गया। तो ये 9 बार कटेगा, 19 तिया 207 होता है, और 19 दूनी 38, तो ये आ गया मेरे पास 38। अब क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस, तो इधर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 6 और इधर बचेगा 7, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया मेरे पास इतना इतना। क्या पूछा है, ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है कितने किलोग्राम के साथ, यानी ये मात्रा बतानी है मेरे को। तो 7 की वैल्यू मेरे पास 25 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर है, एजुकिटी है तो लिख के नहीं दिया है। 25 छिक्के 150, 150 बटा में 7। अब मैं काटूंगा तो 21 सत्ते 147, 21 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है, 21 केजी अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना। 21 सत्ते 147 होता है ना, हाँ 21 अट्ठे 168 ज्यादा होता है, तो 21 सत्ते 147। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है 90 प्रति किलोग्राम और 150 प्रति किलोग्राम कीमत वाले दो तेल को मिलाकर 144 रुपए। एलिगेशन वही वाला सवाल है कि 90 और 150, और बेचा जाता है इसको 144। जब 144 में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ, यानी 6 की वैल्यू है, तो 5 की क्या होगी, क्योंकि ये क्या बनाएगा फ्रैक्शन मान 1/5। ठीक है, 6 से काटा, 24 छिक्के 144 होता है ना, 6 दूनी 12, 6 4 24, और 24 पंजे 120। तो इससे जो लागत बनेगी बेटा वो बनेगी 120 रुपया।
अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर बचेगा 30 और इधर बचेगा 30, यानी कि इक्वल मात्रा में मिलाए गए, तो इनका रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों 1:1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है भाई, उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक चाय विक्रेता ने 15 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय 300 रुपए प्रति किलोग्राम, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था ना। 15 किलोग्राम चाय ये खरीदी है इसने 300 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है, तथा 25 किलोग्राम असम वाली चाय, और ये खरीदी है इसने जी 240 रुपए प्रति किलोग्राम। 240 है बेटा, ये 9 मत समझ लेना। अब पूरी उसने दोनों को मिला दिया, यानी 15 और 25 40 किलोग्राम पूरी मिला दी, ठीक है, ये है इसका एसपी, और इसको बेचता है मेरे प्यारे बच्चों किससे, किस रेट से बेचता है, गिरावट के कारण पूरे मिश्रण को 260 में बेच देता है। अब आप एक बात बताओ, ये भी बेचा गया है, तो 260 में मैंने क्या पाया कि यहां तो इसको 40 का नुकसान है और यहां इसको 20 का प्रॉफिट है। मेरे भाई 15 पे 40 का नुकसान है, तो 15 चौके 60, 600 का नुकसान, और 25 पे 20 का फायदा है, तो ओवरऑल 500 का प्रॉफिट। तो फिर भी इसको लॉस पड़ा, कितने का पड़ा जी, 100 रुपीज का। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की कतई आवश्यकता नहीं है, तो इसको लॉस होगा 100 रुपीज का बेटा। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल कहता है कि सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर और 15 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर, सेम ही सवाल है, ठीक है, यानी कि 25 लीटर जो दूध की मात्रा है यहां पे, और इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत है 45 रुपए, ठीक है। आगे बोलता है मेरे को कि सर 15 लीटर दूध, और इसकी कीमत क्या है यहां, इसकी कीमत है 50 रुपए पर लीटर, और सर इसका एसपी सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कितना हो गया, 25 15 40 लीटर हो गया ना पूरा, और इसको बेचा रहा है वो 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप लगा दो डेविएशन, है ना, मतलब यहाँ 45 से 48, तो इस पे तो 3 का फायदा हो रहा है ना, और यहाँ 2 का नुकसान, तो 25 तिये 75 यानी 75 रुपीज का यहां से प्रॉफिट है, और 15 दूनी 30 यानी 30 का नुकसान है, फिर भी इसको 45 रुपए का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है भाई, 45 रुपए का प्रॉफिट कहां है जी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। आई क्या बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गए तो, ठीक है, चलो भाई, ये थे हमारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस के 46 शिफ्टों का कंप्लीट निचोड़। अच्छा, कुछ कुछ सवाल जैसे डबल पूछे गए ना, तो मैंने वो सवाल नहीं लिए, क्या मतलब है डबल डबल सॉल्व करने का, बाकी 46 शिफ्टों के सारे सवाल निकालता हूं, केवल डबल वाला छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो ये पूरे 46 शिफ्टों का निचोड़ है मेरे भाई, 40 शिफ्ट्स का कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस को गुड बाय कह दिया कि नहीं कह दिया, कह दिया ना, एजुकेटी का खेल खत्म ना, खत्म। अच्छा, टेलीग्राम चैनल है वीके सिंह मैथ्स नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो वो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे भाई, मैं इस चैनल पे हर रोज रात्रि में 8 बजे एसएससी 2026 के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि फ्री मैथ्स की क्लास ले रहा हूं, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। आधार बैच चला रहा हूं, फ्री मैथ्स की तैयारी करा रहा हूं, फाउंडेशन बैच चल रहा है और कंप्लीट फ्री है, ठीक है। मैंने कैसे ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक लाया है, कैसे मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद लिया था और किस तरीके से स्ट्रेटजी थी, वो सारी स्ट्रेटजी मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे सारे बच्चों, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये क्लास, ठीक है। और अगली क्लास आपको जल्द प्रोवाइड होगी, ठीक है। जब तक आप इस क्लास को खूब भर सक के प्यार दें अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो भाई,
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।